काठमांडू के उत्तर पूर्वी बाहरी इलाके में शहर की धूल और हलचल से दूर ग्रेट बौद्धनाथ स्तूप खड़ा है, जो एक बौद्ध स्मारक है और 8 मंजिल से अधिक ऊंचा है। स्तूप मूल रूप से बौद्ध गुरुओं के विशेष अवशेषों को रखने के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में वे बुद्ध के बुद्धिमान दिमाग का प्रतिनिधित्व करने लगे। स्तूप विशेष स्थानों पर बनाए गए हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें प्रबल ऊर्जा होती है। लोग इनका उपयोग सम्मान, पूजा और प्रसाद देने के लिए करते हैं। तिब्बती भाषा में स्तूप शब्द का अर्थ है प्रसाद के लिए समर्थन। बौद्धनाथ स्तूप इतना प्रसिद्ध है कि तिब्बती इसे चोटेन चेंपो कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रसाद का महान समर्थन। नेपाली में इसे अक्सर बौद्धनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है जागृति का भगवान। लोगों का मानना है कि यह स्मारक बुद्ध के पूर्णतः जागृत मन की ऊर्जा प्रदान करता है। यह स्तूप काठमांडू घाटी का महत्वपूर्ण हृदय और नेपाल का एक अनमोल हिस्सा है। इतिहासकारों का कहना है कि जो स्तूप हम अब देखते हैं वह 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन लोगों का मानना है कि यह और भी पुराना है, बुद्ध, शाक्यमुनि और बौद्ध शिक्षाओं के वर्तमान चक्र से भी पहले का समय। तिब्बती बौद्धों के लिए नेपाल में यह स्थान वह स्थान है जहां से उनकी विशेष परंपरा शुरू हुई। तिब्बत के तांत्रिक बौद्ध मार्ग की शुरुआत हुई। बौद्धनाथ का पुराना नाम झारुंग खास्योर है। एक बौद्ध मिथक है कि राजा की अनुमति से बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के तुरंत बाद जाजिमा नामक एक महिला ने एक महाचैत्य का निर्माण किया था। स्वयंभू की तरह कुछ बौद्धों का मानना है कि महाचैत्य की उत्पत्ति स्वयं हुई थी। डेनियल राइट द्वारा संपादित 19वीं सदी की वंशावली के अनुसार इसका निर्माण राजा मानदेव प्रथम ने 464 से 505 में करवाया था। 1959 में तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद हजारों तिब्बती शरणार्थी नेपाल आए और बौद्धनाथ स्तूप तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बौद्धनाथ स्तूप यात्रा के कुछ चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। कृपया इनका आनंद लीजिए और कमेंट्स के द्वारा अपना सहयोग और आशीर्वाद दीजिए। भगवान बुद्ध जब 80 साल के हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो बहुत जल्द अपना शरीर छोड़ देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो लोग धर्म का रास्ता ना छोड़े। एक दिन उन्होंने कुंडा नाम के एक लोहार के यहाँ खाना खाया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि खराब खाना खाने से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई और कुछ लोग ओल्ड एज को मृत्यु की वजह मानते हैं, पर उनकी ड्यूथ की वजह किसी को पता नहीं चल पाई। पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि कोई भी उनकी मृत्यु का जिम्मेदार नहीं होगा। उनकी मृत्यु के 7 दिन बाद उनका दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों पर मकुटा बंधाना श्राइन में किया गया। भगवान बुद्ध के एशस में से 2 कॉलर बोन, 1 न्यूक बोन और 4 आई टीथ मिली थी। उन्हें धातु नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध के बॉडी पार्ट्स जहां ले जाए गए वहां स्तूप बनाए गए। स्तूप के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, अंडाया गुंबद और हर्मिका, जिसमें अवशेष या ऋण रखा जाता है। स्तूप कई सारी नेचुरल शेप्स में बनाए जाते थे, जैसे बोल शेप, घड़े का शेप, बबल शेप, पैडी स्ट्रॉ शेप और लोटस बर्ड शेप। बुद्धिज्म में प्रदक्षिणा करना बहुत अच्छा माना जाता है। आम श्रद्धालु ग्राउंड लेवल पे प्रदक्षिणा करते हैं, जबकि बुद्धिस्ट मंक्स अपर लेवल पे प्रदक्षिणा करते हैं। बौद्धनाथ एक विशेष और आध्यात्मिक स्थान है जहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग दिन में 3 बार एक पवित्र वाक्यांश ओम मणि पद में हम कहते हुए प्रदक्षिणा करते हैं। पूर्णिमा के दिन भिक्षु प्रार्थना करते हैं और गीत गाते हैं और कई बौद्ध लोग दर्शन करने आते हैं। स्तूप के डिजाइन में 5 महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं, जो क्रमशः पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और अंतरिक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
सुंदरता के लिए बड़े स्तूप को ढेर सारे सोने से चमकाया गया था। लोग सोचते हैं कि इसमें कस्बा बुद्ध के अवशेष हैं। विशाल बौद्धनाथ स्तूप स्वर्ग के द्वार की तरह है, जमीन और आकाश के बीच एक रेखा की तरह है। स्तूप के निचले भाग में 3 चौड़ी सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाने पर छोटी होती जाती हैं। ये सीढ़ियां आकाश को दर्शाती हैं और आधे घेरे वाले हिस्से के नीचे का गोल फूलदान पानी जैसा दिखता है। स्तूप पर चित्रित बुद्ध की आंखें ऐसी लग सकती हैं जैसे वे रहस्यों से भरी हों। शांत और दिव्यता से पूर्ण बौद्धनाथ स्तूप पशुपतिनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पूर्व में है। यह स्तूप 3 स्तरों वाली एक विशाल गोलाकार बुर्ज पर बना है। स्तूप का गर्भगृह इस गोलाकार बुर्ज के नीचे है। निचली बुर्ज के चारों ओर प्रार्थना मंडल बनाए गए हैं। स्तूप के गर्भगृह के चारों ओर 108 बौद्ध देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। बौद्धनाथ के गर्भगृह पर 13वां भुवन स्थापित है और उसके ऊपर छत्र और गजूर, जिसे इंग्लिश में पिन्नेकल कहते हैं, स्थापित है। स्वयंभू जैसी आंखें और चिन्ह भी हैं। बौद्धनाथ का 13वां भुवन मिट्टी का उपयोग करके चतुर्भुज के रूप में बनाया गया है। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। कृपया पवित्र वाक्यांश ओम मणि पद्मे हम और चित्रण का आनंद लीजिए और कमेंट्स के द्वारा अपने प्रश्नों के माध्यम से सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद। Mani Padme Hum
Padme Hum, Mani 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 Padme Hum, Mani. Hello amazing viewers,
We hope you have been enjoying the content on our YouTube channel Roaming Rhapsodies. If you find our videos entertaining, informative, or just a great way to unwind, we invite you to join our community by hitting that subscribe button. By subscribing, you'll never miss out on our latest uploads and exciting updates. Your support means the world to us and helps us create more of the content you love. Thank you for being a part of our journey, and we look forward to sharing more fantastic videos with you. Stay tuned and stay connected.